हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट के बारे में, जो कि एक 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसका यूज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए किया जाता है। सबसे पहले आइए हम इसकी फ़ॉर्म के बारे में जानते हैं कि ये किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो ये हमें टैबलेट फॉर्म, सिरप, ड्रॉप और इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहती है। इसके बाद आइए हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि कंपोजिशन इसका ऑन्डेंसेट्रॉन है, और इसके ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक एंटीमेटिक ड्रग्स के ग्रुप में आती है। उसके बाद आइए हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो इसका मेन यूज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए किया जाता है। अब नोज़िया एंड वॉमिटिंग आने के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग आ जाती है, उससे भी हमें नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है। इसमें भी ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है, लेकिन इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग हो जाती है उसमें अलग मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद स्टमक में जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो वॉमिटिंग आने के चांसेस होते हैं, उसमें भी ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जिन लोगों को बस में, कार में वॉमिटिंग होती है, उसमें भी इस टैबलेट को 1 घंटा पहले लेने से इसका काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में जिसको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चलती हो, उसमें भी 1 घंटा पहले इस टैबलेट का यूज़ करने से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आइए हम इसके कॉज के बारे में जान लेते हैं कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती क्यों है। तो हमारी बॉडी में सर्टोनिन नेम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसके सीक्रेशन से हमें उल्टी होती है। लेकिन इस मेडिसिन में जो ऑन्डेंसेट्रॉन है, वो इस सब्सटेंस को रोक देता है, जिसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग रुक जाती है। इसके बाद आइए हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं कि ये किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो फ्रेंड्स, इसके ब्रांड अलग अलग प्लेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ब्रांड नेम फेमस हैं, जैसे कि सिप्ला कंपनी, मैनकाइंड, GSK। आइए हम सिप्ला कंपनी का ब्रांड नेम जान लेते हैं। तो सिप्ला कंपनी का ब्रांड नेम इमसेट 4 नेम से मिलता है, और मैनकाइंड जो कि एक फेमस ब्रांड नेम है, वो मिकाइंड MD4 के नेम से मिलता है। इसके अलावा GSK का ज़ोफ्रान 4 नेम से, ऑनडेम 4 mg नेम से अवेलेबल रहता है। आइए अब हम इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्राइस में हमें अवेलेबल रहती है। तो ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप 42 रुपये की हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती है। अब हम इसके डोज़ के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डोज़ किस पेशेंट्स को किस हिसाब से देनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज़ मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो अगर हम इसकी कॉमन डोज़ के बारे में जानें, तो कॉमन डोज़ 4 mg दिन में 2 बार 1 से 2 दिन तक यूज़ की जाती है, या 8 mg दिन में 1 बार OD डोज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसकी चाइल्ड डोज़ के बारे में बात करें, तो ये आप डॉक्टर के बिना रिकमेंड किए ना लें। अगर हम इसकी कॉमन डोज़ के बारे में बात करें, तो 20 से 40 किलोग्राम के जो चाइल्ड होते हैं, उसमें हाफ़ 4 mg दिन में 2 बार या दिन में 1 बार इसको दिया जाता है। और जो 40 kg से ज़्यादा के जो चाइल्ड होते हैं, उसमें 4 mg दिन में 1 बार, और जो 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ऑन्डेंसेट्रॉन कंपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब हम इसकी MD के बजाने, तो ये एक माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट होती है,
और ये 30 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर देती है और 2 से 7 घंटे तक इसका असर रहता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, क्योंकि जिस टैबलेट के इफ़ेक्ट होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, मोशन सिकनेस और बॉडी में जो बेचैनी हो जाती है और अनवांटेड हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते हैं तो इस टैबलेट का आप यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में सलाह लें। उसके बाद हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं कि किन कंडीशन में ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर, जिन लोगों के पेट में छाले हो जाते हैं उनमें ये दवा नहीं ली जानी चाहिए, और जिन लोगों को ऑन्डेंसेट्रॉन कंपोजिशन से एलर्जी है उसमें भी ये टैबलेट नहीं ली जानी चाहिए, और जिन लोगों की पहले से कोई दवा चलती हो तो वो अपने डॉक्टर को अपनी सारी दवाइयों के बारे में बताएं, जिससे डॉक्टर इस टैबलेट की डोज़ उन सारी दवाइयों से साथ अपने हिसाब से रख सकें। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।